Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, inshallah. Okay, now let's start our work. आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है. डेट डे मार्च लाइन ड्रॉ करनी है. यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी, लेसन नंबर 3 क्लाइमेट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन? कि किसी भी रीजन का क्लाइमेट, आबो हवा जो है वो क्या अहमियत रखती है. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि बहुत लंबे अरसे तक जो एवरेज वेदर कंडीशन रहती है वो उस इलाके की या उस जगह की क्लाइमेट कहलाती है या क्लाइमेट होते हैं. कि उस इलाके में बहुत लंबे अरसे तक, बहुत देर तक एक जैसी ही वेदर कंडीशन रहती है. Question number 2. Look at the climate map of Pakistan on page 19. Which part of the country is warmer? कि आप जो पेज नंबर 19 पे मैप है उसको देखने के बाद बताएं कि कंट्री का कौन सा हिस्सा जो है, मुल्क का कौन सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है. इन पाकिस्तान, हम ज़ाहिर है अपनी कंट्री का देखेंगे, अपने मुल्क का देखेंगे. पाकिस्तान में सम एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. कि पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज जो हैं वो सारा साल गर्म रहते हैं. एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट. के एक्सप्लेन करना है कि किसी भी जगह की ऊंचाई जो है वो आबो हवा पे कैसे असरअंदाज होती है. द हायर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द कोल्डर इट्स क्लाइमेट इज. कि किसी भी जगह की ऊंचाई जो है वो इस तरह अहमियत रखती है कि सतह जमीन से जितना वो जगह जो है वो ऊंची होगी, ऊपर होगी, वो उतने ही आबो हवा की ठंडी होगी, वहां पे ज्यादा ठंड होगी. क्योंकि वो बादलों के करीब हो जाता है हिस्सा. पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पे ज्यादातर क्लाइमेट इस तरह का होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. व्हाई डू यू थिंक इज रेनफॉल सच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट? कि बारिशें जो हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों हैं? क्या आप क्या सोचते हैं कि बारिशें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हैं किसी भी आबो हवा के लिए, किसी भी जगह की आबो हवा के लिए? रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट एज इट प्रोवाइड्स वाटर. कि वो बारिशें जो हैं वो अहम फैक्टर आबो हवा के लिए इसलिए है कि वो हमें पानी फराहम करती हैं, विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि बारिशें हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? कि वो सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. किसकी सर्वाइवल में हेल्प करती हैं? इंसानों की, पौधों की, जानवरों की. क्योंकि ये एक ज़रूरत है. कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बारिशों की वजह से अच्छी तरह से उगती हैं और वो इंसानों के लिए भी ज़रूरी हैं. बारिशें अगर ना हो तो इंसानों की सेहत पे, इंसानों की जिंदगियों पे भी असर पड़ता है. पौधों के लिए भी बारिशें ज़रूरी हैं, जानवरों के लिए भी. कि जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं या नहीं होती वहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल होती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इफेक्ट डज क्लोजनेस टू द सी हैव ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? प्लेसेस दैट आर सिचुएटेड क्लोजर टू द सी. के ऐसी जगह जो समंदर के करीब होती हैं, करीब आके आती हैं, हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द सी ब्रीजेस दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड. कि ऐसी जगह जो समंदर के करीब होती हैं वहां पे हल्का फुल्का आबो हवा वहां की हल्की फुल्की होती है, नॉर्मल होती है. क्योंकि समंदर की हवा जो है वो समंदर से जमीन तक आती हैं. कि समंदर से जब वो लहरें उठती हैं और वहां से जो हवाएं आती हैं तो वो वहां के इलाके की आबो हवा को नॉर्मल रखती हैं. कि वहां की आबो हवा फिर नॉर्मल रहती है, ना ही ज्यादा गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी होती है. Next, question number 6. Give examples of usefulness of weather forecast. Weather forecasts are important for farmers as it informs them about forthcoming rains. Government agencies can make evacuation plans in case of a cyclone or a flooding forecast. कि ये जो है वेदर फोरकास्ट फार्मर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि उनको वो इन्फॉर्म कर देते हैं बारिशों के बारिश जो आनी होती है उसकी उन्हें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है. गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो प्लानिंग कर लेती हैं साइक्लोन की, इन केस ऑफ साइक्लोन
और अ फ्लडिंग फोरकास्ट, कि अगर साइक्लोन विंड्स जो हैं वो चलनी हो या तूफान वगैरह कोई आना हो तो वो उसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर, बुक का आपने ओपन करनी है, बुक का पेज नंबर 25, वर्क पेज भी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ। पुट अ टिक अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स एंड अक्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स वन, कि आपने जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसके फॉल्स। हाई एरियाज आर यूजुअली हॉट, हाई एरियाज जो है वो गर्म होते हैं। ये अभी हमने क्वेश्चन में भी इसकी डिटेल पढ़ी है कि जितने हाई एरियाज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कूल ब्रीजेस ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड, ठंडी जो हवाएं होती हैं वो समंदर से जमीन तक जाती हैं, ट्रू। डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस, सहरा जो है वो बहुत खुश्क जगह होती हैं, ट्रू। फॉरेस्ट डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, जंगलात जो हैं वो ज्यादा बारिशें रिसीव नहीं करते या वहां पे ज्यादा बारिशें नहीं होती, फॉल्स। प्लेसेस क्लोज टू द सी आर ऑलवेज वेरी हॉट, जो समंदर के करीब जगह होती हैं वहां पे हमेशा गर्मी होती है, गर्म मौसम होता है, गर्म आबो हवा होती है, फॉल्स। पाकिस्तान हैज अ वेरी वेट क्लाइमेट, फॉल्स। Here are some different types of clouds. How many of these do you see where you live? कि यहाँ पे 3 तरह के क्लाउड्स दिए हुए हैं, जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपने किस तरह के क्लाउड देखे हैं वो आपने मेंशन करना है, टिक कर दें या सर्कल कर दें इसको। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल टू शो विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। टेम्परेचर किससे चेक करते हैं? थर्मोमीटर से। प्रेशर यानी विंड का जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर जो है वो बैरोमीटर। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एनीमोमीटर। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। रेनफॉल रेन गैज। और अब इनकी आपने साथ इधर पिक्चर्स, इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स भी इधर साथ पेस्ट करनी है। वो आप नेट से सर्च करके पिक्चर्स निकाल के तो इधर प्रिंट पेस्ट कर सकते हैं, या स्टेशनरी शॉप पे आपको स्टिकर्स मिलते हैं तो वो आप इंस्ट्रूमेंट्स के स्टिकर्स लेके तो वो इधर पेस्ट करने हैं आपने। ओके, ये आप वर्क पेज जो है ये आप बुक पे फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। अल्लाह हाफिज।